सुंदर दृश्य आप देख सकते हैं दोस्तों नंदगांव के वृंदा कुंड का। और इसमें एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा मंदिर भी है जो कि वृंदा देवी जी को समर्पित है। प्राकृतिक सौंदर्य कूट कूट करके भरा हुआ है दोस्तों इस रमणीक स्थान पर। साथ ही साथ वृंदा देवी के भी दर्शन करें आप, साथ ही साथ इस खूबसूरत वृंदा कुंड के भी दर्शन करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल हरफन मौला यात्री पर। दोस्तों इस वीडियो में आज मैं एक्सप्लोर करने वाला हूं नंदगांव का वृंदा कुंड। जी हाँ दोस्तों, जो कि नंदगांव की नंदीश्वर पहाड़ी की तलहटी से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है दोस्तों। वृंदा कुंड नंदगांव में स्थित एक रमणीक सरोवर है। वृंदा यानी तुलसी, तुलसी को ही वृंदा कहा जाता है दोस्तों। वृंदा यानी तुलसी की लहलहाती क्यारी से आती महक और कुंड में खिले कमल पुष्पों की सुगंध से यहाँ का जो वातावरण है दोस्तों इस वृंदा कुंड परिसर का, वह मन को प्रफुल्लित कर देता है। यहाँ पर वृंदा देवी का छोटा लेकिन भव्य और सुंदर मंदिर है जिसके दर्शन मैं कराऊंगा। साथ ही साथ वृंदा देवी और वृंदा कुंड का दोस्तों बहुत ही ज़्यादा पौराणिक महत्व है, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि वृंदा देवी कौन थी। पौराणिक काल में एक लड़की थी दोस्तों, यह नाम था वृंदा। राक्षस कुल में इनका जन्म हुआ था। वृंदा बचपन से ही भगवान विष्णु की परम भक्त थी और बड़े ही प्रेम से भगवान की यह पूजा करती थी। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में दानव राज जलंधर से हुआ। जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहोगे पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी, और जब तक आप वापस नहीं आ जाते हैं मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चले गए और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उनके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को नहीं हरा पा रहे थे दोस्तों। जी हाँ, इसीलिए कहा जाता है कि अगर पत्नी का जो है दोस्तों हाथ पति के सिर पर हो तो पति को कोई नहीं हरा सकता इस दुनिया में। इसका जीता जागता उदाहरण है दोस्तों वृंदा देवी। इसीलिए दोस्तों जलंधर को कोई भी देवता नहीं हरा पा रहा था। जब सारे देवता हारने लगे जलंधर से तो भगवान विष्णु के पास पहुँचे और अपनी बातें बताई। सबने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान कहने लगे कि वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। पर देवता बोले, भगवान दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं है, आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद दोस्तों भगवान ने जलंधर का ही रूप रखा और वृंदा के महल में पहुंच गए। जैसे ही वृंदा ने अपने पति को देखा वो तुरंत पूजा से उठ गई और उनके चरण छू लिए। जैसे ही उनका संकल्प टूट गया दोस्तों, मतलब उन्होंने भगवान विष्णु जो थे जलंधर का रूप बना करके आए थे, तो वृंदा देवी अपना पति समझ बैठती हैं उनको और उनके पैर छू लेती हैं पति समझ करके, यानी कि एक गैर मर्द के साथ उनका स्पर्श भी हो जाता है। और इसके बाद उनका संकल्प भी टूट जाता है और युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर काट करके अलग कर दिया। और उनका जो सिर था जलंधर का वह वृंदा के महल में गिरा, जहाँ पे वह दोस्तों संकल्प लेकर के बैठी हुई थी। जब वृंदा ने देखा कि मेरे पति का सिर तो काटा पड़ा है तो फिर ये जो मेरे सामने खड़े हैं ये कौन है। तो उन्होंने पूछा, आप कौन हैं जिनका मैंने स्पर्श किया। तब भगवान अपने रूप में आ गए और वह दोस्तों बिल्कुल शर्मिंदा हो गए थे, कुछ बोल नहीं पाए दोस्तों। और इसके बाद उन्होंने दोस्तों भगवान को तुरंत श्राप दे दिया वृंदा देवी ने। सभी देवता में हाहाकार मच गया, क्योंकि जैसे ही वृंदा देवी ने भगवान को श्राप दिया कि आप पत्थर के बन जाओ, तो भगवान तुरंत पत्थर के हो गए भगवान विष्णु। और क्योंकि भगवान विष्णु ने वृंदा देवी के साथ छल किया था दोस्तों। सभी देवता में हाहाकार मच गया। जैसे ही भगवान विष्णु पत्थर में बन गए, लक्ष्मी जी भी रोने लगी और प्रार्थना करने लगी। तभी दोस्तों वृंदा जी अपने श्राप को वापस लेती हैं और भगवान को वापस वैसा ही कर दिया और अपने पति का जो कटा हुआ सिर था उसी के साथ वृंदा देवी सती हो गई दोस्तों, क्योंकि वह एक पतिव्रता औरत थी और उनका एक गैर मर्द के साथ स्पर्श हो गया दोस्तों, चरण स्पर्श किया, जिसकी वजह से उनका पतिव्रता धर्म भी टूटा। इसी वजह से दोस्तों वो अपने पति के सिर को ले करके सती हो गई। जी हाँ दोस्तों, और जब वो सती हो गई दोस्तों तो उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने उस पौधे का नाम तुलसी रखा और
कहा कि मेरा एक रूप इस पत्थर के रूप में भी रहेगा, जिसे शालिग्राम के नाम से जाना जाता है। और वह तुलसी जी के साथ ही इस शालिग्राम पत्थर की भी पूजा की जाएगी। और मैं बिना तुलसी जी के प्रसाद स्वीकार नहीं करूँगा। तब से तुलसी जी की पूजा सभी करने लगें और तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कार्तिक मास में किया जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। अभी एक कुटिया के दर्शन करा रहा हूँ, जिसमें संत महात्मा लोग आज भी दोस्तों कीर्तन भजन करते हैं, दोस्तों तपस्या करते हैं भगवान कृष्ण राधा की प्राप्ति के लिए, उनके दर्शन के लिए। और इस वृंदा कुंड में मैंने एक 2-3 ऐसी कुटिया भी दिखाया आपको अभी, जो बिल्कुल प्राचीनतम पारंपरिक स्टाइल में है दोस्तों। बड़ा ही रमणीक स्थान है जिसके दर्शन करा रहा हूँ। तो यह थी दोस्तों वृंदा देवी के बारे में कुछ पौराणिक बातें जो मैंने आपको बताया। स्थान की रमणीयता तो आप देख ही रहे हैं, सुंदरता तो आप देख ही रहे हैं। यह एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है जो वृंदा देवी को समर्पित है। दोस्तों वृंदा देवी के हाथ में एक तोता रहता है, उस तोता के बारे में भी बता देता हूँ। इससे पहले बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि जो यह स्थान है यह वृंदा देवी का गाँव है और यहाँ पे तुलसी महारानी यानी वृंदा देवी के अलावा कोई नहीं रहता है। और यह वृंदा देवी ही हैं जो राधा रानी और कृष्ण के सभी समय की व्यवस्था करती हैं। जी हाँ दोस्तों, हर साल कार्तिक में वृंदा कुंड में वार्षिक तुलसी विवाह उत्सव भी मनाया जाता है। वृंदा देवी श्री राधा और श्री कृष्ण की लीला की व्यवस्था करती हैं। उनका एक तोता दक्ष है जिसका नाम दक्ष है। वह दोस्तों श्री कृष्ण राधा की सभी गतिविधियों को सूचित करता है वृंदा देवी को, और जिससे वृंदा देवी यह सुनिश्चित करती हैं कि भगवान कृष्ण राधा के मिलने और उनकी आनंदमयी रसमयी नित्य लीला करने की सभी व्यवस्था सुचारू रूप से की जाए। दोस्तों जो वृंदा देवी हैं वह भगवान कृष्ण राधा की एक तरह से मैनेजर कही जाती हैं। वही जो है दोस्तों पूरे मैनेजमेंट का ध्यान रखती हैं कि भगवान कृष्ण और राधा कब कहाँ किस टाइम कौन सी लीला करेंगे, इस सब का व्यवस्था का ध्यान वृंदा देवी ही रखती हैं। जी हाँ दोस्तों, और वृंदा देवी की ही देन है कि आज भगवान कृष्ण आज पूरे ब्रजमंडल में आज भी नित्य सभी स्थानों पर रास लीलाएँ रचाते हैं भगवान कृष्ण राधा अपने ग्वाल बाल मित्रों सखियों के साथ। जी हाँ दोस्तों, इसका श्रेय वृंदा देवी को ही जाता है कि आज भी भगवान कृष्ण राधा ब्रजमंडल में विद्यमान है, ब्रजमंडल में नित्य प्रतिदिन लीलाएं करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका जीता जागता उदाहरण निधिवन है। निधिवन यानी कि निधि का मतलब तुलसी का वन होता है। जी हाँ दोस्तों, तुलसी का वृक्ष, वन का मतलब जंगल, जहाँ पे आज भी रात्रि के समय भगवान कृष्ण राधा दोस्तों रासलीला करने के लिए आते हैं। और वहाँ पे जो तुलसी के वृक्ष हैं यानी कि वृंदा देवी हैं, वह गोपियों का रूप धारण करके भगवान कृष्ण और राधा के रासलीला का आनंद लेते हैं और खुद भी भगवान कृष्ण के साथ रासलीला रचाते हैं। जी हाँ दोस्तों, बड़े ही दिव्य दर्शन कराया मैं आपको वृंदा कुंड के और इस वृंदा देवी मंदिर के और इसमें वृंदा देवी के विग्रह स्वरूप के। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों।